जीएसटी गुरुजी के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों 23 नवंबर को जीएसटी टेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जीएसटी पोर्टल में हुए जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड के अपडेशन की जानकारी दी और ठीक 2 दिन बाद यानी कि 26/11 को हमें जीएसटी के पोर्टल में जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड में नया अपडेशन देखने को मिला। और साथ ही दोस्तों जीएसटीआर 1 के सभी टेबल को एक इम्प्रूवमेंट के साथ अपडेशन में लाया गया, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों हमें जीएसटीआर 1 के टेबल में 3 अपडेट देखने को मिले, जिसमें कि पहला था रिकॉर्ड रिकंसिलेशन का, इजी रिकॉर्ड कैंसिलेशन का, दूसरा था रियल टाइम काउंट और तीसरा था कलर कोडिंग का। दोस्तों हम इन तीनों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रियल टाइम काउंट की। दोस्तों अब जब आप अपना जीएसटीआर 1 का डेटा अपलोड या मैनुअल फीड करेंगे तब आपका डेटा उसी टाइम पे शो होने लगेगा और साथ ही नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट जो कि आपने उस महीने में इशू किए हैं वो भी साथ ही जीएसटीआर 1 के सभी टेबल्स में आपको देखने को मिलेगा। इजी रिकंसिलेशन। दोस्तों जीएसटीआर 1 के डेटा में अब रियल टाइम काउंटिंग के साथ साथ इजी रिकंसिलेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है। दोस्तों पहले अगर जीएसटीआर 1 के डेटा में कोई गलती होती थी, चाहे वो अपलोडिंग के टाइम में हो या मैनुअल फीडिंग के टाइम में होती हो, तो उस डेटा को रिकंसिलेशन करने में और जीएसटी के रिटर्न को फाइल करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। लेकिन दोस्तों इजी रिकंसिलेशन के अपडेट के बाद अगर आपको अपने जीएसटीआर 1 के डेटा में कोई भी चेंजेस या अपडेट करना हो तो आप उस डेटा को उसी टाइम पे अपडेट कर सकते हैं और वो आपकी जीएसटीआर 1 के डेटा में और जीएसटीआर 1 के उन सभी टेबल्स में वो डेटा नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट के साथ अपडेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की। दोस्तों जब हम पहले अपना जीएसटीआर 1 के डेटा को अपलोड करते थे तो उसमें जो भी एरर होते थे उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती थी जो कि हमें 20 मिनट के बाद देखने को मिलती थी। लेकिन अब जीएसटीआर 1 के नए डैशबोर्ड में अगर आपका कोई डेटा में कोई ग्लिच है तो आप इन 3 कलर कोडिंग की मदद से अपने उस डेटा को ठीक कर सकते हैं और अपनी डेटा में ग्लिचेस जो गलतियां आई हैं उसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इन 3 कलर कोडिंग सिस्टम्स को एक एक करके। दोस्तों अगर आपके जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड में सभी टेबल्स में ग्रीन कलर का मार्क शो हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका डाटा एकदम ठीक है, आप उसे सबमिट करके अपनी जीएसटीआर 1 के रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीएसटीआर 1 के टेबल में ब्लू कलर का मार्क आ रहा हो, इसका मतलब कि है कि आपका डेटा अभी प्रोसेसिंग में है। वो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका डाटा सक्सेसफुली प्रोसीड आपको डैशबोर्ड पे दिखा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टेबल में रेड कलर का मार्क शो हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके डेटा में कुछ गड़बड़ है और आपको उस डेटा को रीअपलोड करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है जिसमें कि हम जानेंगे हाउ टू फाइल न्यू जीएसटीआर 1 रिटर्न को। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।